एक बहुत पुराना कोट है, वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर। जब कोई भी ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर, कोई एनालिस्ट एक चार्ट स्टडी कर रहा होता है या मार्केट्स में अपना प्राइसेस देख रहा होता है, हम मार्केट्स में वो नहीं देखते जो मार्केट हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट जो हमारे इमोशंस होते हैं उस समय, होप के, पैनिक के, फियर, ग्रीड, दे टेंड टू डोमिनेट आवर ओन स्टडीज़। Candlesticks try to decipher that and put that in the right perspective, dividing and giving us clear picture while segregating illusions from reality. सच क्या है और क्या हमें फॉलो करना चाहिए, वो कैंडलस्टिक्स उस चीज़ को क्लियर सेग्रीगेशन से हमें दिखाता है प्राइस एक्शन को. If there is one study that gives us a clear picture of what a price action is trying to tell us, it is candlesticks. और इनफैक्ट कैंडलस्टिक्स का और मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है. आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट थिंग दैट बैक इन द डे, sometime in 2002-2003, and my sister was married and she was staying in Green Park, Delhi, and I had gone to meet her and she was staying there. और उसके पास में एक क्रॉसवर्ड था. मैं उस क्रॉसवर्ड में गया और मुझे वहाँ पर एक बुक मिली, ग्रेगरी मॉरिस की कैंडलस्टिक्स एक्सप्लेन्ड. वो बुक मैंने बस एक रैंडमली वो बुक पिक कर ली एंड दैट बुक चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि उसके बाद से मैं आज तक कैंडलस्टिक्स को फॉलो करता हूँ. और मेरे ख्याल से उस बुक को शायद 100 बार से ज़्यादा रीड किया है, बिकॉज आई लव इट सो मच कि अभी मुझे हर पेज उस बुक का अच्छी तरह से याद हो चुका है. सो आई कैन टेल यू दैट थिंग दैट कैंडलस्टिक्स हैव रियली हेल्प्ड मी इन द वे स्टडिंग द मार्केट्स. सो आज मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कैंडलस्टिक्स के स्टडीज़ में, वो आई बी शेयरिंग देम विद यू. कैंडलस्टिक्स इज बेसिकली अ टेक्निकल स्टडी ऑफ रीडिंग क्राउड साइकोलॉजी बिहाइंड प्राइस एक्शन एंड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. नाउ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, या तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्स करेगा. तो दोनों चीज़ के लिए कैंडलस्टिक्स का स्टडी पूरी तरीके से बनाया गया. कैंडलस्टिक्स इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट साइंस if you try to understand it. रिवर्सल कैंडलस्टिक्स, जब हम एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, आपने कई बार, कैंडलस्टिक्स इज बेसिकली अ वेरी मिसयूज्ड काइंड ऑफ अ स्टडी. उसके चीट शीट्स बनते हैं, व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो 10 पैटर्न है बस ये याद कर लें, इतने से बहुत हो जाएगा. कैंडलस्टिक्स दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, कैंडलस्टिक्स का जो सेंस है पूरा, वो उन चीट शीट्स में आपको समझ में नहीं आएगा. यू विल हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ गुड पार्ट ऑफ इट. सो बेसिकली वेन एवर कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न्स हैपन, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है उसमें ये होता है कि वो रिवर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कैंडलस्टिक्स जब भी एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी होती है कि पहले ट्रेंड था या नहीं था. सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डिसाइफर, कि एटलीस्ट लास्ट 3 कैंडल्स मेड हायर हाइज, हायर लोज बिफोर इट फॉर्म्स अ बेयरिश पैटर्न, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर बुलिश पैटर्न्स, लोअर हाइज, लोअर लोज. एडिशनली हर एक कैंडल का एक इंटरनल फॉर्मेशन भी होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई हैमर बना है तो वो हैमर का क्लोज कहाँ पर होना चाहिए, बॉडी का प्रोपोर्शन इन रिस्पेक्ट टू द रेंज कितना होना चाहिए. अगर कोई ड्रैगन फ्लाई बना है या मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार में जो 3rd कैंडल है उसका क्लोज 1st कैंडल के प्रोपोर्शन में कितना होना चाहिए. सो इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शनल स्टडी हैज़ बीन डन टू दैट मच एक्सटेंट विच चीट शीट्स कैन नॉट डिलीवर, विच चीट शीट्स डू नॉट mention. So that is where the professional understanding of candlesticks make a complete difference in understanding of the markets. सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्च 2020 में क्या हुआ. When markets were in a complete state of despair, panic, when things were selling, markets were opening every day and selling off every day. Despite that, there was a very significant candlesticks pattern that happened that day. Imagine this thing that as we are looking at this candle, मार्केट ने पूरा एक हाई क्लोज दिया, एंड नेक्स्ट डे का ओपन जैसे हमें दिख रहा है ये ब्लैक कैंडल का, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन बिलो द लो ऑफ द वाइट कैंडल, एंड देन इट जस्ट हैड अ कंप्लीट सेल ऑफ डे, एंड आफ्टर दैट इट क्लोज एट द लो ऑफ द डे. द नेक्स्ट डे, एज यू कैन सी, it tried to open a little with a gap up,
लेकिन उसके बाद एक पूरा फाइट बैक करने के बाद देयर वाज अ गुड लॉन्ग लेग्ड डोजी एंड अ स्पिनिंग कैंडल दैट फॉर्म्ड। तब तक भी मार्केट का ट्रस्ट पूरा नहीं बना था। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे मार्केट ओपन स्लाइटली बिलो द क्लोज and then it just took off completely, forming a very strong formation of a morning star. मार्च 2020 का लो एक बहुत ऑर्डिनरी कैंडलस्टिक पैटर्न ने बनाया था, विच इज़ इनक्रेडिबल टू बिलीव इन itself that it was a morning star. Market after that, Nifty after that tried to come back and break those lows of morning star, but it could not. And then what happened was a continuous rally. So March 2020 का लो एक amazing established और well known candlestick pattern ने बनाया, which was a morning star. And after that, you don't want me to tell the story, you know the story yourself. As you can see on the chart also, the markets never stopped after that. There is another thing that I want to highlight here. In 2022 एक ना बहुत यूनिक पैटर्न बन रहा था, बार बार मार्केट उस करेक्शन में बाउंस करता था और एक सिमिलर स्ट्रक्चर से रिवर्स कर रहा था. Same thing happened on more than one occasion. So after that, it kind of became a fractal, a very unique aspect of that particular correction. ये जो करेक्शन था उसमें बन रहे थे आउटसाइड डेज. आउटसाइड डे क्या होता है और वो बेयरिश एनगल्फिंग से कैसे डिफरेंट होता है? आउटसाइड डे एक नॉर्मल डोजी डे के बाद एक लॉन्ग रेड कैंडल बना और ये सिमिलर तरीके से मार्केट ने कई बार रिवर्सल्स दिए, एज यू कैन सी इन दैट रेड बॉक्स. तो ये जो मल्टीपल रिवर्सल्स हो रहे थे, बार बार हो रहे थे विद एवरी बाउंस. अभी हमने देखा एक मॉर्निंग स्टार. राइट नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज एन इवनिंग स्टार विच फॉर्म्ड इन सितंबर 2024. मार्केट ने ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग स्टार के बाद इवनिंग स्टार ही रिवर्स करेगा, बट इवनिंग स्टार ने सितंबर 2024 में एक मेजर रिवर्सल दिया. बट इफ यू लुक एट दिस ब्लैक कैंडल, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेयरिश किकर इन अ वे. Simultaneously, there was also an evening star. So patterns on major tops, on major bottoms, you will always be able to find. लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होता है, वो होता है प्रायर कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज इट रिवर्सिंग? सो अगर ये इवनिंग स्टार रिवर्स कर रहा है तो ये क्या रिवर्स कर रहा है? ये रिवर्स कर रहा है प्रायर ट्रेंड. तो प्रायर ट्रेंड क्या था? वो प्रायर ट्रेंड हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज के मल्टीपल कैंडल्स थे, विच वर एटलीस्ट 3 कैंडल्स. 3 कैंडल्स का हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. In 2024, right from Jan to June, as you can see, every swing, every oscillation was going through all these patterns. Every bottom had a candlestick pattern, every top had a major candlestick pattern. There was this shooting star earlier, then a morning star, then an evening star, then a long leg doji, a piercing formation, a shooting star, a hammer, and a hanging man. With this flow, every pattern, with this oscillation also, in the entire oscillation move, we kept on getting major bullish formations and bearish reversal formations to catch those tops and bottoms, the peaks and the troughs. ज़रूरी नहीं है कि आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही स्टडी करो. कैंडलस्टिक्स वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स. अभी तक जो हमने देखा वो था डेली टाइम फ्रेम, बट कैंडलस्टिक्स आर टाइम फ्रेम एग्नोस्टिक. Looking at this monthly chart of Nifty, you can clearly see एक ग्रेवस्टोन शूटिंग स्टार बना. ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन ग्रेवस्टोन होता है जिसमें ओपन और क्लोज सेम होता है, वेयर एज शूटिंग स्टार में कुछ बॉडी होती है. इस केस में स्लाइट बॉडी है, सो वी आर कॉलिंग इट अ ग्रेवस्टोन स्लैश शूटिंग स्टार. दैट लेड टू अ करेक्शन ऑन निफ्टी. अभी करेक्शन किस फॉर्म का आएगा? जैसे हमने देखा है कि करेक्शन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, बट ग्रेवस्टोन डेफिनेटली paused the trend and tried to put it in the corrective format. अभी वो correction किस type का आएगा? That is what we have seen in various patterns and market phases in the previous episode. In this episode, what we are focusing on is the complete candlestick formations at the reversals, the junctures, जहाँ से road turn होती है. तो जैसे हमने देखा यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार उसके बाद बना कई महीनों के बाद. From there markets have really taken off. Then in September last year, before that, there was a white hanging man in August. Then there was a high wave in September. After that, markets reversed again. Couple of months back, there have been tweezers. So what we are seeing are complete reversal formations as per with each and every turning point.
जहाँ से भी रोड टर्न हो रही है, रोड टर्न होने से पहले एक रिवर्सल पैटर्न ज़रूर बन रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक्स सिर्फ रिवर्सल के काम नहीं आते हैं। कैंडलस्टिक्स आर अ कंप्लीट साइंस। कैंडलस्टिक्स के आपको ये भी पता चलता है कि ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने वाला है या रिवर्स कर सकता है। लेकिन कंटिन्यूएशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ट्रेंड रिवर्स करता है तब एक लार्ज रेंज्ड कैंडल्स बनते हैं, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ वायलेंट change of a trend. But after that, when the trend is in motion, those candle size, the range, price range, which is the high-low range of the candles tends to get smaller. लेकिन एक और factor है which is very important. While the range gets smaller, higher high, higher low and higher close remains maintained, which is a very important part of candlesticks continuation patterns. In this case, what we can also see is that अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है रास्ते में, जो कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसमें एक बीच में रिवर्सल कैंडल बन गया है, तो क्या होता है और वो कैसे नेगेट होता है, अब हम उसको भी स्टडी करेंगे। फॉर इंस्टेंस, वी आर लुकिंग एट दिस निफ्टी चार्ट, जहाँ से एक 2021 का एक मेजर रैली था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, दैट यू विल सी स्मॉल candles which look like hanging man and which look like shooting star. Now the problem here is that these candles never tend to reversed anything. They never reversed anything. वो इसलिए रिवर्स नहीं किया क्योंकि उनका ओवरऑल रेंज बहुत छोटा था। जब भी एक रिवर्सल कैंडल बनता है तो उसका एक जनरल रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रॉम इट्स प्रायर कैंडल्स। अगर आप वॉल्यूम स्टडी में जाओगे तो शायद आपको उनमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी दिख जाएगा। सेकेंडली, उन कैंडल्स के बाद जो रिवर्सल कैंडल्स होते हैं उनके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल भी आते हैं। लेकिन इन केसेस में ना तो रेंज बड़ा था, ना ही कोई फॉलो थ्रू कैंडल आया, and the only thing that it did was create a sideways price action before an upward continuation. Such things are very common in candlesticks continuation patterns and are extremely important to understand and segregate between reversal and continuation formations. But candlesticks, whenever you are looking at the charts, in a lot of ways you don't really need to look at any indicator because price is saying everything. Similarly, as you can see in this formation of Nifty as well, similar formations, small candles continuously maintaining higher high, higher lows, higher close and not making any reversal formations till a very large up move had already played out. These are the important ways to segregate between a reversal candle and a continuation candle and understand where the market is moving and what the market is trying to convey. आपको अपने इमोशन से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको all you have to do is understand the price action through candlestick patterns. Among this entire thing, the most important part is higher the time frame, stronger the impact. With this, we complete this episode on candlesticks and we now move on to the next episode, Fibonacci. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.